नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के मायने जो हैं वो कितने बड़े हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव अगर कोई भी चाल चलते हैं तो सबको इस बात की खबर जरूर रहती है कि उनकी चाल जो है वो कभी भी मात खाने वाली नहीं है। लालू प्रसाद यादव बिहार के उन बड़े राजनेताओं में से आते हैं जो अपनी राजनीतिक दिनों में कुछ काम ऐसे किए हैं जो बिहार के बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं कर पाते हैं। इस बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा ही किया है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसी चाल चली है, या फिर कहा जाए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की है। वह चुनाव को लेकर जातियों के समीकरण पर सियासी दलों की पैनी नजर है। इसके तहत लालू की आरजेडी ने अपने एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूले से थोड़ा हटकर इस बार कुशवाहा वोट बैंक पर भी बड़ा दांव खेला है। महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे में राजद ने अपने कोटे के 5 सीट ओबीसी कैंडिडेट को दी है। बिहार में हुई जातीय जनगणना की जिनकी आबादी राज्य में 13 करोड़ का यानी कि 4.2% है। आरजेडी ने नवादा औरंगाबाद संसदीय सीट से 2 कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इन दोनों सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। श्रवण कुशवाहा ने नवादा सीट से तो वहीं अभय कुशवाहा ने औरंगाबाद सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर राजद ने अपने 26 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। अब मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने से आरजेडी ने अपने कोटे के 3 सीट गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी है। ऐसे में अब राजद के पास सिर्फ 24 सीट है। राजद के सूत्रों ने कहा है कि पार्टी उजियारपुर सीट से आने वाले पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को मैदान में उतारने जा रही है, जबकि चर्चा इस बात को है कि राजद सीतामढ़ी सीट से कुशवाहा उम्मीदवार देने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि पूर्वी चंपारण में एक और कुशवाहा उम्मीदवार राजेश कुशवाहा संभावित हैं। कुल मिलाकर 5 दलों के महागठबंधन में कुशवाहा उम्मीदवारों का एक बड़ा प्रतिनिधित्व होगा। 6 से 7 उम्मीदवार इस समुदाय से हैं। पटना साहिब से भी कुशवाहा उम्मीदवार मिलने की संभावना है, जबकि सीपीआई माले के नेता ने कहा है कि काराकाट सीट से राजा राम सिंह को मैदान में उतारा जाएगा। सिंह भी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। राजद के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि पार्टी के प्रमुख यानी कि लालू यादव जो अपने एमवाई समीकरण पर दावा करते थे, लेकिन अब ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए इस चुनाव में अधिक से अधिक यानी अधिक कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का नया प्रयोग कर रहे हैं, जो सालों से महागठबंधन के लिए वफादार रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने भी पिछले कुछ सालों में कुशवाहा समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, 2023 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बाद में जदयू के साथ एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। नीतीश की जदयू ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई। तो आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की इस बार राजनीति एमवाई समीकरण तक ही नहीं सिमटने वाली है। इस बार ओबीसी पर लालू प्रसाद यादव की खास नजर है। कुशवाहा समुदाय से लालू प्रसाद यादव अपने उम्मीदवार या अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार जो कि हमेशा से जाति की आधारित राजनीति मानी जाती है, इसमें लालू प्रसाद यादव की जो ये चाल है वो कितनी काम आती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।